हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सौदर अड्डा पर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आपको जैसे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। इसके साथ ही अगर आप हायर एजुकेशन की किसी भी तरीके की फेलोशिप या स्कॉलरशिप के लिए देख रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन को भी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको या फिर पीएचडी एडमिशन कहीं पे अगर आपको लेना हो तो उन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक देखा थंबनेल पे कि पीएचडी एडमिशन 2023-24 के लिए फॉर्म आ चुके हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, इवन कि अगर आप मास्टर्स पास्ड हो या फिर मास्टर्स में अभी आप अपेयरिंग हो, फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं बट रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप एलिजिबल हो। और इस यूनिवर्सिटी में आपके पास 120+ सीट्स हैं और आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर नेट जीआरएफ रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको रिटन टेस्ट निकालना है और उसके साथ इंटरव्यू देना है, देन आपको जो है वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक फेलोशिप भी मिलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये सारे एडवांटेज हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना अगर आप भी कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीएचडी एडमिशन के लिए। तो पीएचडी एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं और वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनके भी मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स हैं, या अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है और कैटेगरी वाले कैंडिडेट के पास 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो वो सारे कैंडिडेट भी इस पीएचडी के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेट्स क्या है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 11 तारीख से, यानी 2 दिन पहले से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जो है इस फॉर्म को अभी जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट की, तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है इसी मंथ की। तो 25 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। जो इसका एंट्रेंस होगा, ये बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट के लिए है। तो एंट्रेंस जो होगा इसका वो होगा नेक्स्ट मंथ 18 को, यानी 18 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए ये फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास मिनिमम कितने % मार्क्स होने चाहिए। जो आप एंट्रेंस दोगे उस एंट्रेंस में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए, फिर आप एलिजिबल होगे इंटरव्यू के लिए। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। मिनिमम इतना % आपको चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ मैं बता देता हूं उन सब कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, या फिर किसी और चीज़ की वजह से उनको उतना टाइम नहीं है कि वो परमानेंट और जो है रेगुलर पीएचडी करें। तो ये जो है पार्ट टाइम वालों के लिए भी ये फॉर्म है। तो पार्ट टाइम वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ये है कि उनको एक एनओसी लेनी होगी अपने डिपार्टमेंट से जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और वो जो एनओसी है वो किस फॉर्म में लेनी है उसका एक परफॉर्मा दे रखा है इस यूनिवर्सिटी ने एनेक्सर 3 में, जो मैं नीचे बताऊँगा कि क्या है वो परफॉर्मा, कैसे बनवाना है आपको। ठीक है, इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो अपेयरिंग में है, यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर्स के एग्ज़ाम किसी भी मास्टर्स की स्ट्रीम में अभी एग्ज़ाम दिए हैं फाइनल सेमेस्टर के, ठीक है, या फाइनल सेमेस्टर में है। तो वो सारे बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका इंटरव्यू के पहले रिजल्ट आना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो उससे पहले आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए पास का, और उसके बाद आप एलिजिबल हैं इसमें इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और आपका इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, एडमिशन जो होगा वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं बताता हूँ। कोई भी कैंडिडेट जो इसके लिए अपीयर होना चाह रहा है, 70% जो वेटेज होगी वो होगी आपकी एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक है, 100 मार्क्स में से 70% का आपका वेटेज लगेगा एंट्रेंस टेस्ट का,
बचे हुए जो 30 मार्क्स है उसमें आपका वेटेज लगेगा इंटरव्यू का। तो टोटल आपका 100% है, यानी अगर आपका 100 मार्क्स का जो है पेपर है तो उसका 70% देखा जाएगा। अगर आपके 100 ही मार्क्स आते हैं तो 70 लग जाएंगे उस तरीके से। अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं तो 49 मार्क्स लग जाएंगे। एंड उसके अलावा आपके जो 30 मार्क्स है वो किसके लिए है, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो इस एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो कहाँ आपको मिलेगा, सिलेबस और जो डिटेल मिलेंगी एंट्रेंस टेस्ट की वो मिलेंगी आपको HOD और जो डायरेक्टर होंगे हर एक डिपार्टमेंट के, उसके वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी। ये मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग है, मैंने ऐसा देखा नहीं अभी तक, बट ये पहला ऐसा फॉर्म है कि जिसमें फिक्स है जो एप्लीकेशन फ़ीस है, चाहे वो इरेस्पेक्टिव कोई भी जो है कैटेगरी हो, SC हो ST हो, ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे 240 रुपये यानी 240 रुपये आपको पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त, ठीक है। जो डिटेल इसकी है, पूरा जो प्रोस्पेक्टस और डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ मिलेंगी, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस डिपार्टमेंट पे। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी साइंस के जो है डिपार्टमेंट के लिए, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आपको जाना है या उस सेंटर पे या स्कूल पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस चीज़ की, ठीक है। और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, उसके लिए आपके पास ये वाली लिंक है। इस वाले लिंक पे जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको जो ये नोटिस है, तो आप सिंपली यहाँ जाके क्लिक कर सकते हो और इस वाले लिंक से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा इस टेस्ट के लिए, इस एडमिशन के लिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखनी है। पहला ये है कि जो आपका एप्लीकेंट्स कोई भी है वो इन चीज़ों के लिए रेडी हो। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। अगर आप साइबर कैफ़े से भरवा रहे हो ये फॉर्म तो आपके पास ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है होनी चाहिए, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, क्योंकि OTP और सारी डिटेल इन्हीं पे जाती हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी गलती होती है, इसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप कहते हो कि मैंने साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाया, ये गलती हो गई, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है और आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई कर देगी, आपको कंसिडर नहीं करेगी। जो आपकी 240 जो फ़ी है यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स के लिए है वो, और वो नॉन रिफंडेबल है, एक बार पे करोगे तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी है तो उसके लिए आप खुद लायबल होंगे, ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। और आपको फॉर्म कहाँ पे फिल करना है, उसको आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है और सारी डिटेल्स आपको इस वाली वेबसाइट पे ही मिलेंगी, ठीक। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी सारे सीट्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो आपको इम्पोर्टेंट देखना है कि आपके सब्जेक्ट में सीट है या नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स में क्या क्या सीटें हैं। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो है 4 सीट हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 सीट है, बुद्धिस्ट स्टडी के लिए 3 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 4 सीट है, कॉमर्स के लिए 2 सीट है, डोगरी के लिए 1 सीट है, इकोनॉमिक्स के लिए 5 सीट है, एजुकेशन के लिए 3 सीट है, इंग्लिश के लिए 4 सीट है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 1 सीट है और जियोलॉजी के लिए 6 सीट है, होम साइंस के लिए 20 सीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो अच्छा मौका है आपके लिए, 20 सीट काफ़ी होती हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए 1 सीट है, ठीक है। HRM के लिए 5 सीट है, लॉ के लिए 15 सीट है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपकी 2 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए भी अच्छे खासे सीट है। अगर कोई मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड जो है इसको देख रहा है तो 17 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी की 1 सीट है, म्यूजोलॉजी की 1 है, फिजिक्स की 4 हैं और साइकोलॉजी की 1 है, पंजाबी की 1 है, ठीक है। इसी तरीके से रिमोट सेंसिंग की आपकी जो है 4 है, सोशोलॉजी की 3 सीट है, स्टैटिक्स की 7 सीट है, जूलॉजी की 4 सीट है। तो ये सारी सीट्स हैं। अब आप देख लीजिए कि आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं और आपके जो सब्जेक्ट है उसमें सीट्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो थी कुछ सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पार्ट टाइम जो है अप्लाई करना चाहता है इस PhD फॉर्म के लिए, तो उसको एक क्या है एनेक्सर बनाना होगा, यानी NOC जो है बनानी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट से, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में। और उसमें आपको क्या क्या पॉइंट रखने हैं,
पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि कैंडिडेट को परमिट किया जा रहा है इस स्टडी को करने के लिए पार्ट टाइम, ठीक है। दूसरा ये है कि उसकी जो ड्यूटीज़ है वो उसको परमिट करती हैं कि वो अपना टाइम डिवोट करे, सफिशिएंट टाइम जितना रिसर्च को चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी ड्यूटी के अलावा उसको कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा और जब भी उसको ज़रूरत होगी यूनिवर्सिटी में उसको पहुंचना होगा और काम करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और सर्टिफिकेट बनाना है DDO से, ठीक है। और वो उसका फॉर्मेट जो है आपका ये है, ठीक है। जो भी आपका नाम है वहाँ वो आपको यहाँ पे डालना है। डेजिग्नेशन आपकी क्या है, रेगुलर बेसिस पे हो या एडोक पे हो या प्राइवेट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो या गेस्ट हो, जो भी हो आप, ठीक है, उस हिसाब से आपको डालना है। ये सारी कब से कब आप जो है ज्वाइनिंग हुई है, काम कर रहे हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। इसके अलावा आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ सील जो है लगानी है और साइन कराना है और ये आपको डिपॉजिट करा देनी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, शायद आपको ये सारी जो है जानकारी मिल गई। अब आपको ये होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। ये उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो स्टूडेंट है, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो जम्मू से हो या कश्मीर से हो या लद्दाख से हो, यानी जो नियर बाय स्टेट से हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। या कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको पार्ट टाइम कहीं PhD में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए और अब चैनल को भी अपने साथियों के साथ, ताकि इस चीज़ का जो है बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।